तक आग आ गई। मित्र ने कहा चलो उड़ चले, अब क्या है, अब तो ये जलने वाला है। उसने उत्तर दिया, बुरी जन्म लियो इस वृक्ष में, गंदे कीने पात। इसी वृक्ष की खोज में मेरा जन्म हुआ और इसी के छाया में बैठा। जब आंधी तूफान ओले गिरते थे तो इसी ने मुझे बचाया, इसी की खोज में बैठता था, आंधी बरसात से बचाता था और इसी के फल खाकर के जीवन आगे बढ़ाया। आज इसमें आग लग गई है तो कब फिर अब क्या करना चाहते हो? जन्म लियो इस वृक्ष में, गंदे कीने पात। ओ मन हमरो ऐसो कहे, जलो इसी के साथ। तुलसी बाह सपूत की, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, किसी सज्जन कुलवान शीलवान व्यक्ति का यदि आश्रय लोगे क्या परिणाम होगा? तुलसी बाह सपूत की, धोखे से छू जाए। आप निवाहे जन्म भर, पुत्रों से कह जाए। भगवान भी वही निर्वाह करते हैं। देवी जिसको एक बार छू लूं फिर उसको छोड़ता कहां। विवृत्त नेत्रे चरणो भुजो प्रसन्न गात्रा क्षिप्ति रोरोध। भगवान ने प्राण ही पी लिए। गिरी धड़ाम से बड़ा विशाल शरीर। भागवतकार लिख रहे हैं कितना बड़ा शरीर हुआ इसका। कहा कि ये तो तद्दे हस्त्री गब्यू, 6 कोस लंबा। लोगों ने कहा महाराज जी 6 कोस तो बहुत ज्यादा होता है, इतना बड़ा शरीर तो समझ में नहीं आता। ये हमारी बात है, समझ में नहीं आता। तो हमने कहा कोई बात नहीं, यदि ये 6 कोश समझ में नहीं आते तो मैं जो 6 कोश बता रहा हूं वो समझो। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और छठवां उपाधिमय कोश। ये 6 कोश जब ध्वस्त होते हैं तब वो परमात्मा में समाहित हो जाता है। चूर्णयामास राजेंद्र महासीद तदद्भुतम। हाहाकार मच गया। यशोदा रोहिणी चिल्ला पड़ी, हा बालक नहीं दिख रहा, क्वासी क्वासी कहाँ है, ढूंढो। देखा तो अपने गोकुल के बाहर पड़ी हुई पूतना के हृदय पर भगवान खेल रहे थे। उठा करके ले आए, वहां ला करके माता यशोदा को दिया। बालक तो सुरक्षित था लेकिन उस पूतना की गतिविधि का वर्णन किया। ऐसे बड़े बड़े नेत्र, भयंकर राक्षसी के हृदय पर पता नहीं उसके मुख लगाए उसके हृदय पर पड़ा था ये बालक। हे भगवान कैसे बच गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। हमें लगता है पुत्र के मारने के संकल्प से आई होगी। ऐसा विचार करके यशोदा मैया गोमूत्र स्नाप्यत्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गोमूत्र में स्नान करवाया और गाय की रज, चरण की रज उसको लगा रही है। कई आचार्यों ने कहा नहीं गोमय गोबर से स्नान करा रही। कोई बात नहीं, गोरज गोमय एक ही बात है। गाय की गौशाला की रज इतनी पावन है, पुराणों में लिखा है गंगा में मरने का, कुरुक्षेत्र में मरने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो गाय की गौशाला में मरने से प्राप्त हो जाता है। गाय का गोबर यदि लग जाए शरीर में, इतने पापों का शमन लिखा। गोबर गोमूत्र से स्नान करने वाले व्यक्ति की पावनता का तो वर्णन पता नहीं। इस समय गो महत्व मीमांसा पर मेरा 400-500 पृष्ठ का ग्रंथ चल रहा है, वो भगवान की कृपा से 4थे चरण में है। महिमा देख देख कर मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं। वेदों में कम से कम हजारों मंत्र लिखे इस विषय में। भगवान शंकर ने कहा कि बिल्वपत्र में क्यों स्वीकार करता हूं, क्योंकि बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति गाय के गोबर से हुई है। भगवान शंकर ने कहा, वेद भगवान कहते माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि। रुद्रों की माता है गाय, इसलिए वो गोबर से उद्भूत होने वाले बिल्व वृक्ष को, श्री वृक्ष को, बिल्वपत्र को भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। और इससे क्या कहना चाहते सुखदेव जी? सुखदेव जी ये कह रहे हैं कि ध्यान रखना, संसार की आपत्तियों से आपको केवल 2 बचा सकते हैं। मां गाय का गोबर गोमूत्र लगाकर स्नान करा रही है और भगवान के नाम लेकर एक एक अंग की रक्षा कर रही है। भगवान जगदीश तेरे मस्तक की रक्षा करें, भगवान हरि तेरे कंठ की रक्षा करें, दामोदर भगवान तेरे उदर की रक्षा करें। ऐसे ऐसे कह के 12 अंगों पर 12 नाम से हाथ लगा करके भगवान की रक्षा का संकल्प कर रही। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, संसार में यदि कल्याण चाहिए, उपद्रवों से बचना है, संसार की विभीषिका से बचना है और मृत्यु की विभीषिका से बचना है, तो केवल 2 मार्ग हैं। या तो गाय बचा सकती है या
भगवान का नाम बचा सकता है, तीसरा कोई हेतु बचाने वाला नहीं है। नंद बाबा आए, जब चिताएं जलती देखी पूतना के शरीर की, उनमें से चंदन जैसी सुगंध निकल रही थी। हाँ, ये अभागिनी तो पूतना है, पर मरने के बाद इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? अरे भगवान जिसके शरीर को स्पर्श कर दें, अब भी उसके शरीर में कोई दुर्गंध रह जाएगी? राजा सगर के पिता बाहु की मृत्यु हो गई और ऋषि के आश्रम में उनकी विधवा पत्नियां शरण पाने के लिए पहुंची। बड़े ध्यान से सुनना। और ऋषि के आश्रम में गई, का शत्रुओं ने हमारे पति को मार दिया है और हम दोनों भाग करके यहां आई हैं, हम चिता में जलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मत चलो, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे गर्भ के अंदर एक बालक है और वह बालक राजयोगकारी है, वो अपने पिता का संपूर्ण साम्राज्य प्राप्त कर लेगा। तब उस समय एक श्लोक आया ब्रह्म पुराण में, उस समय उसने हाथ जोड़कर कहा भगवन, और ऋषि से कहा भगवन, आप जैसे महापुरुषों का किसी पापी पुरुष की शव यात्रा पर या उसकी जली हुई चिता पर या उसकी चिता की जली हुई भस्म पर यदि आप जैसे पुण्यात्मा धर्मात्मा महापुरुष की दृष्टि पड़ जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। पर हम तो कितनी भाग्यशालिनी हैं कि आपने मेरे पति की चिता में स्वयं योगदान देकर उसका दाह संस्कार कराया। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे पति पावन धामों की यात्रा में चले गए। कोई धर्मात्मा व्यक्ति किसी के शव यात्रा में चला जाए, उससे बड़ा बड़ा लाभ होता है, बहुत पुण्य प्राप्त होता है, मरे हुए जीव को बड़ी शांति मिलती है। पूतना की अंत्येष्टि सारी की सारी विधिवत की शास्त्र में लिखा है। मरा हुआ कोई अनाथ व्यक्ति भी मिल जाए, उसके लिए कोई लकड़ी आदि देकर के उसका अंत्येष्टि कर्म करे, उसको एक यज्ञ करने का फल मिलता है। यदि मृत व्यक्ति को कोई व्यक्ति नग्न न जला दे, नूतन वस्त्र पहना के यदि जला दिया जाए, उस व्यक्ति को कोटि कोटि गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, मैंने ऐसा भी सुना है कई जगह शव को नग्न करके जला देते हैं। शास्त्रों में इसकी इतनी भर्त्सना, इतनी निंदा लिखी है कि उस यात्रा में जिसमें शव को नग्न करके जलाया जा रहा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुत्र हो, वो जलाने वाला तो नरकगामी है ही, लेकिन उस शव यात्रा में जितने गए पूरे पाप के भागी हैं, उनको भी भोगना पड़ेगा वो कर्म। इसलिए नए वस्त्र पहनाओ, मृत व्यक्ति को स्नान कराओ, उसको नूतन वस्त्र धारण कराओ। महाराज गांठ लगी नहीं जाना चाहिए, माला गले में जाना नहीं चाहिए, धोती की गांठ लगी नहीं रहना चाहिए, ऐसा वैसा, ये ऐसी कपोल कल्पित बातें पता नहीं कौन ने तुमको पढ़ा दी हैं। समझो, ये बातें धर्मशास्त्र के बिना समझे आपकी समझ में नहीं आएंगी। संस्कारों की प्रविधियां आपकी बिगड़ गई, उसका परिणाम यह है मरा हुआ व्यक्ति निस्सहाय निरुपाय आपके आश्रय में है, आप क्या करोगे? आपको क्या दायित्व है इसका? विधिवत ने मुंडन दाय अशौच निर्णय में मैंने सारा स्पष्ट लिखा है और पूरे शास्त्रों के प्रमाण दिए डिम डिम घोष के साथ। उनका कोई काटा नहीं जा सकता उनको। यदि प्रणयबद्धा विर्गोपी भी कृतक्षणम पायत्वा स्तनम माता सन्निसविदात्मजा। भगवान श्री कृष्ण की आयु 6 महीने की हो गई, करबट बदल रहे थे, वो शकट के नीचे, गाड़ी के नीचे थे, भगवान ने चरण मारे, वो शक्टासुर का विनाश किया, हाहाकार मचा। लेकिन यशोदा और नंद बाबा गदगद हो गए, पता नहीं कौन पुण्य किया होगा पूर्वजों ने, इतनी बड़ी गाड़ी बेटा के ऊपर गिरी फिर भी बेटा बच गया। वने रणे शत्रुजलाग्नि मध्य महर्णवे पर्वतमस्तके वा। राजा भर्तृहरि लिख रहे हैं नीति शतक में, वने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये महर्णवे पर्वत मस्तके वा मत्तम प्रमत्तम प्रस्मितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। पुण्य ही रक्षा करता है, धर्म ही रक्षा करता है, सत्कर्म ही रक्षा करते हैं। इसलिए धर्म का संकलन करना चाहिए। एक धर्मात्मा व्यक्ति कई लोगों के प्राण बचा लेता है, कई लोगों को आपदा से बचा लेता है, एक धर्मात्मा भी। एक स्थान पर 10-12 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, भादों का महीना था, बिजली गरज रही थी बड़ी तेजी से। एक ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा भाई बिजली गिरेगी, आज योग है और बिजली गिरेगी तो मरना पड़ेगा। गिरेगी किसी एक के ऊपर, लेकिन इतने लोग फंस गए हैं
तो इनको पार लगाओ। ऐसा विचार करके उन्होंने जब ये बात कही तो कहा भैया एक एक करके व्यक्ति वहां तक जाओ, पीपल के वृक्ष तक लौट कर आओ, जिस पर गिरना होगी वहां गिर जाएगी। 11 व्यक्ति गए और लौट आए। 12वां व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला भैया ये बिजली मेरे माथे है, अब ध्यान रखना, घर में बताना। 12वां व्यक्ति जब वृक्ष के ऊपर गया, बिजली कड़की। उन 11 ने कहा ऐसी पापी पर बिजली गिरेगी, लेकिन बिजली उस पर न गिर के 11 के ऊपर बिजली गिरी। उसी के धर्म और उसी के पुण्य के कारण, एक के कारण कई बच रहे थे। एक धर्मात्मा कई लोगों की रक्षा कर लेता है, एक संत पुरुष कई ऐसे पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ होता है। संत की साधना ही संसार को बचाती है, धरती पता नहीं कब की डूब जाएगी। महाभारत में लिखा गोविर विप्रैष वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलवदैश्च दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये पृथ्वी के 7 स्तंभ हैं। गोभिर, गो सेवा जब तक हो रही, गो सेवा देशी भारतीय गाय, जिसका महावाष्य में पतंजलि ने लक्षण लिखा है, शासनादि, एक गल कम्बल लटकता है, कंधा ऊंचा होता है। और जो विदेशी गाय है वो यार्क पशु से, शूकर से वर्ण उसका सांकर्य करवाया है, उसको तो छूना भी पाप है, दूध पीना तो बहुत महापाप है। जिस गौशाला में भैंस चली जाए, बकरी चली जाए, वो गाय चली जाए, उस गौशाला की गोरज काम की नहीं है, उसमें मृत्यु के समय चले मत जाना, नहीं तो सीधे ही नरक मिल जाएगा उसे। गौशाला में बड़ी वो तो मंदिर है, गोष्ठम मंदिरम लिखा शास्त्र में। भगवान के मंदिर में जो महत्ता है वो गौशाला की महत्ता है। वो सांकर्य है कि हम लोगों ने सुविधा देखी है, हम लोग सुविधा देखते हैं पर शास्त्र नहीं देखते। और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, वृंदावन, अयोध्या, काशी और भी बड़े बड़े तीर्थों पर जाता हूं तो संतों के यहाँ जितनी जर्सी गाय बंधी है उतनी तो मुझे कोई गृहस्थ के घर में दिखाई नहीं देती। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। यदि ये पूरे भारतवर्ष के संत केवल देशी गाय को रखने लगे तो भी संसार में बहुत कल्याण हो जाए। इनको देखकर लोग कह देते महाराज जी आप तो कह रहे हैं, हम तो गए थे अयोध्या, वहां देखा तो वहां महंती जी क्या वो जर्सी गाय बंधी हुई थी। ज्ञान नहीं है, चाहे वो महंत जी हो चाहे कोई जी हो, जब शास्त्र पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं तो केवल सीताराम सीताराम से कुछ होने जाने वाला नहीं है। प्रश्रद्धा गुरु शास्त्र वेद वचने, इसलिए शास्त्र को, धर्म को ठीक से समझो, तब उसके अनुसार आचरण करने की आवश्यकता है। बिना धर्म शास्त्र के बिना कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, उनकी बात अलग है। जिनकी साधना पराकाष्ठा पर पहुंचकर परमहंसत्व की ओर बढ़ गई है, वे गांजा पीते हैं, वे एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वे क्या क्या करते हैं, उनकी बातें नहीं कह रहा हूं मैं। उन्हें देहाध्यास ही नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान में लगे हुए। शरीर क्या क्रिया कर रहा है इसका उनको बोध नहीं है। जब उसको देहाध्यास न रहे तो विधि निषेध की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम लोगों को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमको धर्मशास्त्र की विधि के अनुसार जीवन चलाना चाहिए। पुण्य के कारण आज पुत्र बच गया, इसलिए उन्होंने बुला करके ब्राह्मणों को गोदान, स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, कई दान दे रहे हैं। अरे बेटा बच गया, इतनी बड़ी गाड़ी गिरी, वो पूतना राक्षसी आई, उससे बच गए। महाराज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, दोनों बेटा मेरे हैं, आपको तो पता है, जो बलराम है, जो रोहिणी में हुआ वो भी मेरा है, और जो यशोदा में हुआ वो भी मेरा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक उनके नामकरण नहीं हुए, आप कृपा करके नामकरण तो करे आओ। 10 दिन में नामकरण होना चाहिए, 10 दिन बाद नामकरण संस्कार का विधान है, नहीं तो 1 महीने में होना चाहिए, नहीं तो कोई शुभ दिन नक्षत्र मुहूर्त देख करके नामकरण करें। 16 संस्कार ग्रंथ लिखा है मैंने, उन 16 संस्कारों को पढ़ लो, वो करवाओ। अपने पौत्र प्रपौत्र होने वालों पर संस्कार करने से संस्कारी संतान होगी। ये संस्कारहीन है, इसलिए इनके अंदर कोई मर्यादा, कोई धर्म, कोई सद ज्ञान है ही नहीं, इनके अंदर सद्बुद्धि नहीं आ रही, क्योंकि गर्भजन्य पाप लगा हुआ है ना। संस्कृत कहां हुए हैं वो, इसलिए वो संस्कारों की आवश्यकता है। जब महाराज गर्गाचार्य जी पहुंचे, नंद बाबा ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज बड़ी कृपा की आपने, आप नामकरण करो।
दोनों बेटों के नामकरण करो, मेरा भी और हमारे भैया वसुदेव जी के बेटा का भी नामकरण नहीं हुआ, वो तो 1 वर्ष से भी बड़ा हो गया है। गर्गाचार्य जी ने कहा यदुनाम हम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, तुम तो जानते हो मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं और तुम जाति के ग्वाल हो, मुझे अधिकार नहीं। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम, यदि मैंने संस्कार कर दिया तो जैसी हवा चल रही है ना कि तुम्हारा बेटा यशोदा का बेटा नहीं देवकी का बेटा है, वह बात सत्य हो जाएगी। नंद बाबा ने कहा एकांत में कर दीजिए। अरे तुम्हारे यहां तो बड़े उत्सव होते हैं भाई, तो गौशाला में एकांत में कर दो। एकांत में गए तो देखो कैसी परंपरा थी, यशोदा के बेटा को रखे थी देवकी और देवकी के बलराम जी को रखे थी यशोदा। अब गर्गाचार्य जी से कौन परिचय कराया था कि ये कौन का बेटा है कौन का बेटा है, लेकिन उन्होंने देख के कह दिया यशोदा तुम्हारी गोद में जो बेटा है ये तुम्हारा नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणई, ये रोहिणी का बेटा है। रोहिणी कहने की क्या आवश्यकता है, जब रोहिणी की गोद में है तो रोहिणी का है, जब किसी और की गोद में चला गया तब कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणई। इसलिए इसका नाम क्या होगा, बोले आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः, इसका नाम राम होगा, लेकिन बल अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। कृष्ण जी की ओर देखा, गदगद हो गए, वो देवकी की गोद में थे। अब तो हमारी अंतःकरण की स्थिति इतनी संकुचित हो गई कि हमारा ही पुत्र हमारा है, भाई का पुत्र, देवरानी का पुत्र, जेठानी का पुत्र हमारा नहीं। महाराज ये अकल्याण क्यों हो रहा है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, स्वात्मजे वान्य पुत्रे वा या समत्वम वर्तते न तस्य पुत्र शोकम स्यात् एष धर्मा सनातना। जो अपने पुत्र में और दूसरों के पुत्र में एक भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति को कभी पुत्र शोक नहीं होता। स्वात्मजे वान्य पुत्रे वा। भगवान कृष्ण को देखकर कहा बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, बहुत नाम है तुम्हारे बेटों के, लेकिन इसका नाम कृष्ण होगा। इदानीम कृष्णताम गताः। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, कृषिर भूवाचको शब्दार नश्च निवृत्तिवाचक। कृष्ण जो आरंभ में आधा श और कृ है ना, संपूर्ण संपूर्ण ऐश्वर्य, सृष्टि का सारा ऐश्वर्य, और नाम है निवृत्ति मोक्ष भगवत धाम। नामकरण संस्कार हुए। आख्यान काव्यकारों ने कहा कि जब नामकरण हो गया तो हाथ जोड़कर कहा भगवान आप भोजन प्रसाद करो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि भोजन प्रसाद तो मैं नहीं कर पाऊंगा। डर तो ये लग रहा था कंस को पता ना लग जाए कि हम नामकरण करने गए थे, नहीं तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। अच्छा तो ऐसा करो, गौशाला में लाकर के अंगीठी लगाओ, सोने का बर्तन ले आओ, पद्मगंधा गाय का दूध ले आओ, चावल डालो, उसी में मिश्री डाल दो, उसी में घी डाल दो, दूध डाल दो, मैं भजन करूं, भोजन बन जाएगा। खीर बन के तैयार हो गई। उन्होंने भोग लगाया भगवान के लिए। 12 माला वासुदेव मंत्र का जप करके भोजन करते थे। भगवान के बिना निवेदन किए जो भोजन किया जाता है वो पाप है, पाप। वेद भगवान कह रहे हैं केवलागो भवति केवलादि अन्नम ब्रह्म ब्रह्मबन निर्विकारम ही यथा विष्णु तथैव तत्। वो नेत्र बंद करके माला जप रहे थे, तब तक कन्हैया जी घुटने घुटने आए, एक हाथ लगाए थे जमीन में, घुटनों से बैठे थे, एक हाथ से खीर खा रहे थे, वो वही खीर गिर रही थी नीचे। अरे का सब भ्रष्ट कर दिया। नंद बाबा तुम जाति के ग्वाला, मैं ऐसा संस्कृत ब्राह्मण, और देखो ये क्या हुआ, इसने सब जूठा कर दिया, उठाओ इसको यहाँ से, अब मुझे भोजन करना ही नहीं। उठाया अपना कमंडल, चल पड़े। नंद यशोदा चरणों में गिरकर रोने लगे, परोसा थाल छोड़ करके जा रहे हैं। महाराज हमारे दुर्भाग्य का क्या कहना, ये करके हमको नरकगामी न बनाओ, हम क्या करें, एक बार हमसे त्रुटि हो गई, अभी तो वही था, पता नहीं कहां से यहाँ आ गया। बहुत पांव पड़े, बहुत रोए, तो समझा कि इनका धर्म चला जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से अंगीठी लगी, फिर से खीर बनाई। अब की बार नंद बाबा ने यशोदा को कमरा के अंदर बंद करके, लाला को अंदर करके, जंजीर लगा करके बाहर खड़े हैं नंद बाबा, महात्मा का भोजन हो जाए। वही क्रिया की गई, बलिवेश कर्म हुआ, फिर भगवान को निवेदन किया, फिर जप किया। ये भगवान के प्रसाद पाने की महिमा है। अब तो हमारे भोजन की विधि पशुओं से भी गई बीती हो गई।
कितने ऐसे लोग होंगे जो बिना भोग लगाए, बिना स्नान किए भोजन जिनके यहाँ बनता ही नहीं है, भगवान के अर्पण किए बिना मिलता ही नहीं है। पहले इसका नाम था प्रसाद। प्रसाद पाइए, प्रसाद तो गया, फिर हुआ भोजन, और अब तो एक ऐसा शब्द हो गया है कि उसे कहने में मुझे लज्जा आती। महाराज जी आप खाना में क्या खाएंगे? हम कहा पहले मुंह संभालो अपना, क्या रहे हो तुम ये? अरे एक और ठाकुर जी को प्रसाद क्या बनेगा, अपने पाने का है। और ये शब्द इतने प्रचलित होकर के आ गए कि अब यहां देहातों में भी बिना पढ़ी लिखी बहु बेटी माताएं और बिना पढ़े लिखे वे किसान बेबी कहते हैं महाराज जी खाना माना खा के जाना। शब्दों का अपना बड़ा अर्थ होता है सज्जनों, शब्दों को समझने की चेष्टा करो। किसी बेटी को पुत्री शब्द का प्रयोग करो, बेटी शब्द का प्रयोग करो। कोई बहन बेटी किसी को पिता कह दे, भाई कह दे, तुरंत गंगा की तरह पवित्रता मध्य में बह जाएगी। लेकिन शब्दों का बिगड़ गया, उसी का दुष्परिणाम में हमारी वृत्तियां दूषित हो गई। शब्दों की पावनता को हमने विसर्जित कर दिया और अपवित्रता ला दी उस पर। द्वितीय वृत्ति में नंद बाबा ने वैसे ही बलवेश्वर कर्म करके भोग लगाया, फिर माला उठाई, 12 माला वासुदेव मंत्र जब करूं तब तो भोजन करूं। शरणागति है भगवान की, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। नाथ आपका ही दिया हुआ है ये प्रसाद, ये शरीर, ये श्वास, ये प्राण, ये हाथ पांव, एक एक इंद्रिय आपके द्वारा काम कर रही है। आपको स्मरण न करूं तो खाऊं कैसे? जब नेत्र खोले तो जो कन्हैया जी पहले खा रहे थे वो फिर भी खा रहे हैं और खीर टपक रही है। अब नंद बाबा उग्र हो गए, और महाराज गर्गाचार्य जी उग्र हो गए। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा तुम्हारा तो कोई बहुत बड़ा अकल्याण होने वाला है, ब्राह्मण को तुम बहुत दुखी कर रहे हो, बहुत सता रहे हो। नंद बाबा ने कहा महाराज जी मेरा दोष नहीं, यहां आ जाओ। दरवाजा खोल के बताया कि वो बैठी मां, गोद में लड़का बैठा है।